एससी का इंडिया में बैठेगा, हम नहीं बैठाएंगे। मैं बाबूलाल यादव अनजाने में हुई इस त्रुटि के लिए बिना शर्त मांगता हूं। देखिए, मैं इस बात का पूर्णतः समर्थन करता हूं। मैं तो चाहता हूं कि अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति उनके उन देवी देवताओं में आस्था रखता है, उनके भगवानों में आस्था रखता है, जिन्हें मंदिर से मार के भगाया जाता है, जिन मंदिरों में हमारी लड़कियों को देवदासी बनाया गया, जहां हमारे जो ब्रेस्ट जो है टैक्स लगाया गया, नंगेली की घटना हुई, इन सभी घटनाओं से भी अगर अपना समाज जो है जागरूक नहीं हो रहा, तो ऐसे जो अपने समाज के लोगों को, जो अनुसूचित जाति के समाज के लोगों को, जो डिवोटी है भगवान में, उनका पहला कर्तव्य होना चाहिए कि अपनी सारी संपत्ति मनुस्मृति के हिसाब से मंदिरों में दान कर दें। अपनी जो है बेटियां, उनको जो है मनुस्मृति के हिसाब से देवदासी बना दें। और अपना जो मंदिर में, यज्ञ में, हवन में, कुंड में, अरे तुम्हारे पास जो लड़ाई है वो संविधान की लड़ाई है। तुम्हें अपने बच्चों को ले जाना है IAS IPS इंस्टीट्यूट में पढ़ाना है, तुम्हें अपने बच्चों को जज बनाना है, और तुम इस लड़ाई में लड़े हुए हो कि नहीं मुझे तो उस यज्ञ में बैठना, उस मंदिर में बैठना है। तो अगर धर्म का पालन कर रहे हो तो धर्म के हिसाब से, मनुस्मृति के हिसाब से जियो, आगे हंडिया लगाओ, पीछे झाड़ू लगाओ, और किसी भी मंदिर और किसी यज्ञ में जाओ, हम आपका जो है पूर्णतः समर्थन करेंगे। परंतु आप ये कहो कि मीठा मीठा गप गप, फिक्का फिक्का थू थू, बाबा साहब के संविधान से हमें अधिकार भी लेने हैं और नौकरी लगने के बाद में घंटा भी बजाना है, तो ऐसे व्यक्ति का मैं समर्थन नहीं करता हूं। मैं तो एक बात कहता हूं कि जिसे यूजीसी बिल से दिक्कत है, किसी को भी यूजीसी बिल से दिक्कत है, तो उसे उन्हीं लोगों को लॉर्ड मैकाले से भी दिक्कत है, उन्हीं लोगों को लॉर्ड मैकाले से भी दिक्कत है। वो लॉर्ड साइमन से भी बताओ ना, साइमन से दिक्कत है, लॉर्ड मैकाले से दिक्कत है, संविधान से दिक्कत है, यूजीसी बिल से दिक्कत है। तो मेरा उन लोगों से अर्ज है, निवेदन है कि अपने बच्चों को जो है गुरुकुल में पढ़ाएं, यूनिवर्सिटियों में ना पढ़ाएं। और अगर यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई होगी तो यूजीसी रेगुलेशन भारत सरकार के उससे होगी। अब देखिए, भारत के अंदर एक दुर्भाग्य समझिए इस भारत का, या सौभाग्य समझिए कि जो काम सरकार को करना चाहिए, अगर सरकार ये कहती है कि हमने ये बिल अपने बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए लागू किया है, तो सरकार उसके लागू करवाने की जिम्मेदारी ले, सरकार जो है उसे लागू करवाने के लिए आगे आए। परंतु आगे कौन आ रहे हैं? जो अम्बेडकराइट अनुसूचित जाति के बुद्धिजीवी है। अब आप कहें कि अम्बेडकराइट बुद्धिजीवी तो ओबीसी कम्युनिटी में भी, हाँ बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। जितने भी नहीं जितने भी अम्बेडकराइट अपने आप को, जितने भी ओबीसी कम्युनिटी के लीडर्स और बुद्धिजीवी अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि हम जो है रियल अम्बेडकराइट है, रियल जो प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और हम अनुसूचित जाति की और बहुजन समाज की लड़ाई लड़ेंगे, वो इस लड़ाई में आगे चले, यकीन मानिए मैं आपके पीछे चलूंगा। परंतु इस यूजीसी की लड़ाई में मैं अनुसूचित जाति के सभी संगठनों से, सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कि इस लड़ाई के अंदर कूद कर अपना भविष्य को बर्बाद ना करें। जब तक कि SC ST OBC कम्युनिटियां साथ आकर इसका समर्थन नहीं करेंगी, ये बिल जो है लागू नहीं होगा। और इस लागू करने के लिए EWS समाज और इसको लीड करने की जो मेन जो भूमिका रहनी चाहिए, वो OBC कम्युनिटी के लीडर्स की होनी चाहिए। तो इसका पर्पज क्या है? ये लाइव भी प्रश्न जो है डलवा दिया है, ठंडे बस्ते में कोर्ट में चला गया है। ये क्या ये प्रयोग कर रहे हैं SC ST जैन जी को? ये चेक कर रहे हैं किस तरह से आंदोलन करेंगे? नहीं, देखिए दो बात है। ये जब पायल ताड़वी का हुआ, रोहित वेमुला केस हुआ, IIT रुड़की केस हुआ, तो इसके बाद जो है अनुसूचित जाति के कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की कि हमें यूजीसी या यूनिवर्सिटियों के अंदर जो भेदभाव हो रहा है उसके अंदर जो है हमें प्रोटेक्शन दी जाए। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन इशू की और सरकार से रिपोर्ट मांगी। उसके बाद में ये यूजीसी रेगुलेशंस जो है वो रेगुलेशंस बने। परंतु इस यूजीसी रेगुलेशंस को पढ़े बिना ही लोग जो है इस आग में कूद गए। उनका कहना यह है कि ये सिर्फ SC ST के लिए है। तो जब इसको बनाने की प्रक्रिया की बात हुई, ये सभी बच्चों के वेलफेयर के लिए बना, ना कि किसी एक कम्युनिटी के लिए। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि ये डेथ वारंट है 7 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। नहीं, देखिए सवर्ण क्या EWS में सवर्ण नहीं है। ये डेथ वारंट किसके लिए है? डेथ वारंट आपके लिए तो संविधान का जब आप विरोध करते हो, जब आप किसी भी रेगुलेशन का विरोध करते हो, तो आप सबको डेथ वारंट का नाम दे देते हैं। जबकि इस रेगुलेशन से सभी के बच्चों का फायदा होगा। रही बात विरोध की, मैं खुल के बारे में मैं आपसे कह सकता हूँ कि अनुसूचित जाति को चाहिए कि अगर उनके घर में आग लगी हुई है तो उस आग को पहले बुझाए, बजाय कि संपूर्ण समाज की आग लगा।
लेकिन यादव जाति के लोग ऐसा अत्याचार करेंगे यदि दलितों पर, तो फिर ये जो समाज सेवी हैं, ये जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, लक्ष्मण टाइप के जैसे लोग हैं, लक्ष्मण यादव, ये क्यों नहीं समझाते हैं ऐसे लोगों को? देखिए, ये तो जिन राजनीतिक व्यक्तियों का आप नाम ले रहे हो, देखिए उन्हें मंच चाहिए वो अनुसूचित जाति का चाहिए, जो उन्हें डिबेट चाहिए वो अनुसूचित जाति की चाहिए, वो काम बाबा साहब का करेंगे, नाम बाबा साहब का लेंगे और काम दूसरा करेंगे। वो सारी की सारी चीजें सिर्फ हमारे भोले भाले गाना है कि सच है दुनिया वालों की हम हैं अनाड़ी, सीखी सारी चीजें ना सीखी होशियारी, वो हमारे लोगों को ठगने का नाम जो है लेते हैं। आज अगर अनुसूचित जाति को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है तो मंच पे चढ़ के जय भीम बोलने वाले नेताओं से जो है बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि जो भी मंच पे चढ़ के जय भीम बोलता है हमारा समाज उनके पीछे पागल हो जाता है, उन्हें लगता है कि इससे बड़ा कोई अम्बेडकराइट व्यक्ति नहीं। वही तो, लेकिन जब बात आती है तो वो मंदिर भी जाएंगे, वो जो है पूजा भी करेंगे, वो बहन जी का विरोध भी करेंगे, वो आरक्षण का बिल भी फाड़ेंगे, वो शंकराचार्य को पिताजी भी बनाएंगे, उनके समर्थन में भी खड़े होंगे, परंतु ये सिर्फ वहां तक सीमित चीजें हैं जहां तक कि हमारा आदमी बरगला जाए। जब हम यूजीसी एक्ट की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये सारा का सारा एक्ट जो है एससी कम्युनिटी के लिए जो है बना हुआ है, परंतु मैं आपको एक बात बता दूं, भारत के अंदर पहला एक सोशल लेजिस्लेशन ऐसा बना जिसके अंदर एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मतलब नॉन एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को कुछ प्रोटेक्शन दिए गए। ईडब्ल्यूएस के अंदर कोई ये नहीं था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी समाज या किसी के विरोध में। तो जब ओबीसी बच्चों को और ईडब्ल्यूएस के बच्चों को यूजीसी बिल में डाला गया, यूजीसी रेगुलेशंस में डाला गया, तो इस भारत के अंदर बड़ा हाहाकार मचा कि एक काला कानून है, हम वापस लेके रहेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और इस बाबत शायद दिल्ली में कोई आंदोलन भी कॉल हुआ है कि भाई हम इसको जो है हम खत्म करवाएंगे। तो मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं। अगर यूनिवर्सिटियों में अनुसूचित जाति के बच्चे पर कोई जातिगत अत्याचार होता है तो उसके लिए SC/ST एक्ट है, SC/ST एक्ट के अंदर में FIR दर्ज हो सकती है, परंतु ओबीसी के बच्चों के पास ऐसा कोई भी लेजिस्लेशन नहीं था कि उन्हें जातिगत रूप से प्रताड़ित करने के बाद कोई भी चीजें जो है कोई भी उन्हें प्रोटेक्शन मिले। अब जो ये लड़ाई है, ये आप ये समझिए, ये लड़ाई आज SC/ST OBC सामान्य वर्ग वर्सेस अदर्स नहीं है। अब आप कहेंगे आपने सबका तो नाम ले दिया, आप ये देखिए कि मैं तो आज अनुसूचित जाति का एक विद्यार्थी है जिसे चाहे पायल ताड़वी हो, चाहे रोहित वेमुला हो, इनको सुसाइड करके मार दिया जाता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रिट जाती है। सुप्रीम कोर्ट सरकार से पूछती है कि क्या आप जो अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई लेजिस्लेशन लाओगे, तो उसके बाद में एक यूजीसी रेगुलेशंस आता है, यूजीसी रेगुलेशंस के अंदर में प्रोटेक्शन दी जाती है। उस प्रोटेक्शन के अंदर में अपील भी फाइल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई शिकायत होती है तो वो तुरंत ही वो डिसाइड हो जाए। परंतु भारत में जाति का घृणित रूप देखिए कि इस लड़ाई को अनुसूचित जाति वर्सेस अदर्स बना दिया गया। जो अदर्स लोग हैं वो कहते हैं यूजीसी को भी खत्म करेंगे, SC/ST एक्ट को भी खत्म करेंगे। तो जहां तक SC/ST एक्ट की बात है तो वहां तक तो भूल जाओ कि वो कभी खत्म भी होगा जब तक कि पार्लियामेंट नहीं जाएगी। दूसरी बात ये कि आज ओबीसी समाज, इस जो विरोध करने वाले लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर दिल्ली में कोई आंदोलन होगा तो उसके अंदर 50% जो लोग होंगे ओबीसी कम्युनिटी के वो लोग होंगे जिन्हें ये नहीं पता कि जो यूजीसी बिल है उनके बच्चों के फेवर में बनाया गया है और दूसरों के खिलाफ बनाया गया है। आज मैं बता रहा हूं कि आप 1000 लोगों से इंटरव्यू ले लीजिए, 1000 अगर आप ओबीसी को लेंगे तो 1000 में से 900 के आसपास के जो ओबीसी समाज के लोग हैं उन्हें लगता होगा कि नहीं नहीं इससे तो ओबीसी बच्चों का भी भला होगा। परंतु भारत के बच्चों का दुर्भाग्य है कि ओबीसी समाज आज भी सोया हुआ है और उन्हें पता ही नहीं है कि इस यूजीसी रेगुलेशन के कितने पॉजिटिव परिणाम उनके बच्चों के लिए होंगे। उन्हें जातिगत रूप से जो है प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। परंतु आप 2 चीज इस बारे में समझिए यूजीसी रेगुलेशन के अंदर कि जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी लड़ाई लड़ रही है। हर जो संगठन है, हर व्यक्ति है, अपना जो है इस यूजीसी के बिल के समर्थन में अपनी बात करता है। हम भी उस यूजीसी के बिल के समर्थन में, और वो इस समर्थन में नहीं है कि वो सिर्फ SC/ST OBC को प्रोटेक्शन दे रहा है, बल्कि ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी को भी प्रोटेक्शन दे रहा है। परंतु आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये यूजीसी बिल को रोकने की या लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की है, अनुसूचित जाति के लोगों की नहीं है। और अगर जो भी आंदोलन में ओबीसी समाज, ओबीसी संगठन उस शामिल होता है तो यकीन मानिए उन्हें ये जागरूक करने की जरूरत है कि ओजीसी रेगुलेशन को पहले पढ़े और यूजीसी रेगुलेशंस को पहले पढ़े और यूजीसी रेगुलेशन से क्या क्या फायदा बच्चों को होगा वो देखें।
अनुसूचित जाति का जो क्रांतिकारी है वो बेकार मजदूर है। अनुसूचित जाति का हर क्रांतिकारी, हर बुद्धिजीवी आज बेकार मजदूर है। वो हर लड़ाई में कूद जाता है, उसे लगता है कि ये लड़ाई भी मेरी, वो चैंपियन की लड़ाई भी मेरी, वो किसान की लड़ाई भी मेरी, ये यूजीसी की लड़ाई भी मेरी। देखिए, जिसे लड़ाई लड़नी है उस मामले में लीड नहीं कर रहा।